जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम अध्याय 5 समाप्त कर चुके थे। तो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 6, जिसका नाम है पूर्णांक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब इसमें हम पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर सभी सवाल हल करते हैं उदाहरण के साथ में। तो चलिए बेसिक सीखते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसे डॉट डॉट करके आप बढ़ते जाइए। अब जब यहाँ 1 2 3 4 यहाँ से जब शुरू रहेगा तो ये संख्याएं कहलाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। जब 1 से शुरू रहेगा इधर अनंत तक जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो है ये अनंत कहलाता है, इंग्लिश में से इनफाइनाइट कहते हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इधर इनफाइनाइट लगा देते हैं। अभी तक तो ये प्राकृतिक संख्या सेमी लिखा है ना, तो अब ये प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें हम 0 को शामिल कर देते हैं। तो जब 0 को शामिल कर देंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये हो गए। अब देखिए अभी ये क्या है, तो अभी ये प्राकृतिक संख्या है। 0 को शामिल कर दिए, अब ये बन गया पूर्ण संख्या। अब इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 इधर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट और ये माइनस में। अब जब माइनस वाली संख्या इसमें शामिल होगी तो ये हो गया पूर्णांक। ये पूर्णांक हो गया। अब ये संख्या पूर्णांक कहलाएंगी। इसमें ये जो दिया है नंबर, ये सीरियल से रहना चाहिए। देखिए -1 है, उसके बाद -2 है, फिर -3 है, -4 है। अब इसी को संख्या रेखा पे देख लेते हैं। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया संख्या रेखा। संख्या रेखा पे जो है ये नंबर सीरियल से रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा। अब देखिए अगर जिसमें हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो ये जुड़ेगा, या लिख देते हैं योग होगा। एक चीज और देख लीजिए, इसमें ये 0 जो है ये पूर्ण संख्या है। 0 के इधर दाहिनी तरफ जो है, दाएं तरफ ये धनात्मक संख्या है। शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और ये 0 के बाएं तरफ ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब जब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो योग होगा यानी जोड़ होगा। और अगर जो इस तरफ बढ़ेंगे बाएं तरफ तो यहाँ पे घटाना होगा। अब इसे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रहे 5 -3 5 -3। अब इसी को संख्या रेखा पे हमें प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पे इसे प्रदर्शित करना है। तो देखिए 5 पहले है, तो यहाँ 0 से लेके
5 तक आएंगे, 5 पे पहुंच गए। यहाँ पे लिख लेते हैं +5। अब देखिए उसके बाद दिया है -2, -2, तो -2 दिया है तो इसे लेफ्ट साइड में आएंगे, सॉरी -3 दिया है, -3 है, तो ये -3 जो है यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ 5 से शुरू करेंगे। पहले +5 दिया है, कोई भी संख्या रहता है उसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो +5 दिया है तो 5 यहाँ पे बढ़े, यहाँ तक पहुंचे। अब फिर वहीं से -3 दिया, तो यहीं से अब इधर बाएं तरफ आएंगे, तो यहाँ से बाएं तरफ आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पहुंचेंगे, ये यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -3। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 5 - 3 = 2। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 दिया है ना। संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक और देख लीजिए, अगर जो दिया रहे कहीं पे प्लस प्लस तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। समान चिन्ह अगर जो पास में है तो हो जाएगा प्लस, समान चिन्ह ये भी है पास में है तो हो जाएगा प्लस, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस। देखिए माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसका थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 7 प्लस +2, तो यहाँ पे प्लस प्लस साथ में है तो ये प्लस प्लस मिला के प्लस होगा, तो केवल प्लस लिख लेंगे, 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे दिया रहे 7 -2, तो 7 यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों समान है तो ये हो जाएगा प्लस, बराबर 9। दिया रहे 7 -+2, तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस बराबर माइनस, तो माइनस यहाँ दिया, यहाँ प्लस दिया है तो हो जाएगा -2। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। दिया रहे 7 +-2, 7 यहाँ पे देखिए प्लस माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 2 गया 5। इस तरह से रहेगा, इसका प्रयोग होगा आपका प्रश्नावली 6.3 में, इसका प्रयोग है। पूरा सवाल इसी पे दिया है, प्रश्नावली 6.3 का। और देख लीजिए इसमें पूर्ववर्ती या परवर्ती, इसी में देखिए जब पूर्ववर्ती दिया रहेगा, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती दिया रहेगा तो इस तरफ आएंगे, बाएं तरफ, बाएं तरफ। परवर्ती तो दाएं तरफ। अब जैसे पूछ ले, इसमें पूछ ले 3 का पूर्ववर्ती बताइए, 3 का पूर्ववर्ती, तो यहाँ पे 3 दिया है, पूर्ववर्ती मतलब बाएं तरफ, तो इससे केवल एक कदम बाएं तरफ आना है, तो 3 के पहले क्या दिया है, इस तरफ बायां यही है, 3 के पहले 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर जो पूछ ले 3 का परवर्ती, 3 का परवर्ती पूछ ले, तो 3 दिया है परवर्ती में दाएं तरफ, तो 3 के बाद में 4 है, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे दिया रहे -5 +5, -5 सॉरी -5 +5, तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। दिया रहे -3 +3, ये भी 0 होगा। दिया रहे +1 -1, ये भी 0 होगा। यानी इस तरह से संख्या जब दी रहेंगी तो इसे कहेंगे योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर लिख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम,
योज्य प्रतिलोम, यानी ये -5 जो है +5 का योज्य प्रतिलोम है। क्या कह सकते हैं? +5 -5 का योज्य प्रतिलोम है। जैसे अगर जो यहाँ पे पूछ ले, अभी प्रश्नावली 6.3 में पूछेगा, पूछ ले यहाँ पे कि -7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो -7 में क्या जोड़ें या घटाएं कि 0 आ जाए? तो इसमें अगर जो हम +7 जोड़ देंगे, +7 और ये -7 है तो हो जाएगा 0। तो यानी -7 का योज्य प्रतिलोम होगा +7। +7 किसी भी संख्या के सामने प्लस नहीं लगाते हैं, तो ये होगा इसका योज्य प्रतिलोम। यहीं पे अगर जो पूछ लें 12 का योज्य प्रतिलोम, तो 12 यहाँ पे प्लस में दिया है, तो जब माइनस करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। 12 दिया, इसमें -12 अगर जो जोड़ देंगे, अब यहाँ पे आज जोड़ने के लिए बोले, अगर जो जोड़ने को ही कहें प्लस -12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -12 0 हो जाएगा, यानी 12 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -12। अगर जो यहाँ पे कोई संख्या दिया है, उसका वो योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, तो वही संख्या यहाँ पे लिख देना है, केवल इसका चिन्ह बदल देना। अगर यहाँ पे प्लस में दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया तो वही संख्या होगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। बस, और कुछ नहीं सीखना है। चलिए तब आगे क्लास शुरू कर रहे हैं। चलिए तो उदाहरण पहला देख लेते हैं। इसमें दिया है, संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? यही हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे 0 कर देते हैं, 1 2। देखो -8 से -2 के बीच पूछा है, तो इधर ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 0 1 2 3 4 5। अब इधर -8 दिया है, सबसे ज्यादा -8 है, तो -8 तक ही लिखते हैं, 10 से बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 11 तक कर लेते हैं। देखो दिया है -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? तो -8 ये है, -2 ये है, -8 ये है, -2 ये है। इसके बीच में पूछा है, -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? तो बीच में देखो -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। -8 और -2 के बीच स्थित संख्याएं, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 -6 -5 -4 और -3। फिर दिया है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो दाहिने तरफ हम जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, और बाएं तरफ आते हैं तो संख्या घटती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये बाएं तरफ इधर है, इधर आएंगे तो संख्या घटती जाएगी, और इधर आएंगे तो संख्या बढ़ेगी। जब इधर आएंगे तो घटती जाएगी, यानी ये जो 7 है, यहाँ पे 7 दिया, तो 7 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, और ये 3 जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनमें
सबसे छोटी संख्या -7 है और सबसे बड़ी संख्या -3 है। ये हो गया पहला। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा दिया है। दूसरा में ये दिया है -3 पर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलेंगे। तो -3 यहीं से देख लेते हैं हम, इसी रेखा से। देखो इसी वाले रेखा से देख लेते हैं। -3 पर एक बटन रखा गया है, तो चलिए -3 है। अब पूछा है -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलेंगे। तो -9 यहाँ पे है, तो हम -3 से -9 पे आएंगे तो इधर बाएं तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल ये में। और देखिए बाएं तरफ तो चलेंगे, कितना कदम चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 कदम चलना पड़ेगा। देखिए 3 से यहाँ पे पहुंचेंगे, 4 पे 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6 6 कदम चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाएं तरफ 6 कदम चलेंगे। बाएं कदम 6 कदम चलेंगे तो -9 पे पहुंच जाएंगे। फिर बी वाला दिया है, यदि हम संख्या 6 के दाईं ओर 4 कदम चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब इसे मिटा देते हैं, इसी में देख लीजिए। संख्या 6 के दाईं ओर 4 कदम चले तो संख्या 6 कहाँ पे है, -6 -6 यहाँ पे है। अब 4 कदम दाहिने तरफ चलना है, तो एक कदम ये हो गया, 1 ये 2 3 4, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे 2 पे। 6 से यहाँ पे पहुंचे 1 कदम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंचे 1 कदम हो गया, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे 1 कदम हो गया, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे 1 कदम हो गया। यानी -6 पे है दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ यही है, इस तरफ दाहिनी तरफ 6 कदम चलेंगे तो -2 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी वाले में, हम संख्या -2 पर पहुंच जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल देखिए, दिया है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, इंग्लिश में अपोजिट। तो भार में वृद्धि, तो वृद्धि का विपरीत क्या होता है, विपरीत मतलब उल्टा, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो घटना होगा यानी कमी होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भार में कमी, भार में कमी। फिर भी दिया है 300 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। फिर यहाँ से दिया है 80 मीटर पूरब, तो पूरब का विपरीत पश्चिम होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे 80 मीटर पश्चिम। डी दिया है 700 रुपए की हानि, तो हानि का विपरीत यानी उल्टा लाभ होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे 700 रुपए का लाभ। फिर दिया है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो ऊपर का उल्टा होता है नीचे,
तो यहाँ पे लिख देंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। उचित चिन्ह मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना है संख्या के सामने। तो देखिए क्या दिया है, ये वाला दिया है, एक हवाई जहाज जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे दिया है 2000 मीटर, देखिए 2000 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2000। फिर दिया है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। अब यहाँ पे देखो 800 मीटर की गहराई, यानी ये नीचे की तरफ दिया, तो जब गहराई दिया तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो -800। फिर दिया है खाते में 200 रुपया जमा करना, तो जमा करना है यानी ये प्लस रहेगा, यहाँ पे +200। फिर दिया है खाते में से 700 रुपया निकालना है, तो निकालना है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, -700। तीसरा वाला दिया है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो चलिए संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो प्लस में मैक्सिमम +8 है और माइनस में मैक्सिमम -10 है। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, इसके इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब देखो -4 -3 -2। एक सेकेंड, ये वाला दिया है यहाँ पे +5। यहाँ पे देखो +5 कहाँ पे है, 0 से इधर पूरा जो है वो प्लस में रहता है, इसमें प्लस सामने नहीं लिखते क्योंकि प्लस से सभी संख्या के सामने छिपा रहता है। तो यहाँ पे +5 यही है, ये लिख देते हैं, ये वाला ये है। वैसे अलग अलग बनाना रहेगा संख्या रेखा, लेकिन हम एक ही में सब बता दे रहे हैं। फिर दिया है बी वाला -10 यहाँ पे दिया है, ये बी का है। फिर सी वाला दिया +8 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लो सी। फिर दिया है डी -1 यहाँ पे दिया है, ये है डी। फिर दिया है -6 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे ई लिखना है। ये BCDE हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो तो सही रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दिया है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करता है। ये आकृति है,
संख्या रेखा को दर्शा। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शून्य दिया है, तो इसके ऊपर जो ये संख्याएं हैं ये वाली धनात्मक है और ये वाली संख्याएं ऋणात्मक हैं, ये वाली। तो माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए ये दिया है यदि बिंदु डी पूर्णांक प्लस है, प्लस 8 है, बिंदु डी यहाँ पे दिया है प्लस 8 है, तो माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे 0 है, इसके नीचे आएंगे तो माइनस आएगा। 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8 पे यही है यफ। देखिए माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे यफ है, तो हो जाएगा इसका आंसर ये वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु यफ। फिर दिया है क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है धनात्मक? तो जी देखिए यहाँ पे दिया है, तो शून्य से नीचे की तरफ है, यानी माइनस के इसमें है, तो हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। फिर देखिए दिया है बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी और ई, तो बी कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है, ई यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इसके संगत पूर्णांक लिखिए। तो 1 2 3 4, बी चौथे नंबर पे है, ये होगा +4, और ई है तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई है 10 पे, तो ये हो जाएगा -10। फिर दिया है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम किसका मान रहेगा? इधर आएंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो जितने नीचे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मान घटता जाएगा, तो सबसे लास्ट पे यही है, ई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु ई। बिंदु ई का मान सबसे कम है। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। अब घटते हुए क्रम में जितने ऊपर जाएंगे उतने बढ़ता जाएगा, जितने नीचे जाएंगे उतना घटता जाएगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए डी डी सी बी ये वो एच जी, ये वो शायद नहीं, ये 0 है, अगर जो वो रहेगा तो वो भी लिख लीजिएगा, एच एफ और ई। चलिए इसकी शर्ट लीजिए तुरंत इसका। देखिए दिया है वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों के तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान का नाम दिया है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। तापमान दिया है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, फिर ये दिया है, पूरा दिया है। फिर पूछा है ये वाला क्वेश्चन, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थानों में लिखिए। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थानों में लिखिए। रिक्त स्थान है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। दिया 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे दिया यानी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -10। फिर ये भी नीचे दिया है तो यहाँ पे -2, ये ऊपर दिया है तो यहाँ पे +30 हो जाएगा, ये भी ऊपर दिया है तो +20 हो जाएगा, ये नीचे दिया है तो यहाँ -5 हो जाएगा। बी वाला दिया निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित करती है। संख्या रेखा बना है, उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यहाँ पे देखिए -10 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा जगह है? सियाचिन है, तो -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, यहाँ पे लिख लेते हैं सियाचिन। फिर है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस पे शिमला है, तो यहाँ पे देखो 0 दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो -2 यही होगा।
यहाँ पे हो जाएगा शिमला। फिर दिया है +30 डिग्री सेल्सियस, +30 है, +30 पे अहमदाबाद है, 30 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लो अहमदाबाद। अहमदाबाद। फिर है +20, +20 पे दिया है दिल्ली, यहाँ पे +20 है, यहाँ पे दिल्ली लिख लो। दिल्ली। फिर दिया है -5, -5 पे श्रीनगर है, तो -5 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लो श्रीनगर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन और पूछा है। सी वाला पूछा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो यहाँ पे देखिए जीरो के इधर देखिए सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है। तो जितना इधर आएंगे उतना ज्यादा कम होगा, यानी उतना ज्यादा ठंडा होगा। तो सबसे इधर सियाचिन दिया है, -10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन। फिर दिया उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से इससे ऊपर 2 ही है, एक दिल्ली एक अहमदाबाद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली और अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो दाईं ओर कौन सी संख्या स्थित होगी, जो संख्या बड़ी रहेगी, और जो संख्या छोटी रहेगी वो बाईं ओर स्थित रहेगी। तो इन दोनों में देखिए -2 और 9 में कौन सी संख्या बड़ी है। दाईं ओर पूछा है यहाँ पे कि दाईं ओर स्थित है, तो इसमें से बड़ी 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसका हो जाएगा 9। इसमें -8 है, इसमें -3 है, तो -8 है तो -8 छोटा है, -3 बड़ा है। क्योंकि जब यहाँ से इस तरह से लिखते हैं 0, -1, -2, -3, -4, तो जब इधर बाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं, इसलिए 8 जो है छोटा है और 3 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, -100 दिया है तो 1 रहेगा। फिर दिया नीचे दिए हुए गुणों के पूर्णांकों के भी सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 0 और 7, 0 और -7 है, 0 और -7 के बीच में पूर्णांक लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। अगर जो हम इस तरह से लिखते हैं 0, -1, -2, -3, तो हमारा बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, हमारा घटता हुआ क्रम है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे। -7 बीच दिया ना, तो ये 0 और 7 छूटा रहेगा। -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 1 के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बढ़ता हुआ क्रम ये है, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस नहीं लगा होता तो 1, 2, 3 करके लिखते हैं। ये वाला देखिए -4 और 4 के बीच में, -4 और 4 के बीच में, तो बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर यहाँ पे दिया है -8 और -15, चूंकि -15 छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे -14, -13, 12, 11, 10, 9। यहाँ पे दिया है -30 और -30, तो -30 इसमें छोटा है, -30, 29, 28, 27, 26, 25, 24।
फिर यहाँ पे दिया है 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं तो -20 होगा। हाँ, यहाँ पे -20 है। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से अगर जो -20, -21, -22 से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाएं तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लिखना होगा। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो -20 से पहले आता है -19, -18, यानी अब दाएं तरफ जा रहे हैं। -17, -16। फिर दिया है -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो छोटे लिखना है तो बाएं तरफ जाएंगे, तो -10 के बाद है -11, -12, -13 और -14। यहाँ पे भी और लिख के लिखा जाता है, ये लिखने का एक तरीका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दिया निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बताइए। तो यहाँ पे ये वाला दिया संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि -8 -10 से बड़ा है, तो इसलिए दाईं ओर स्थित रहेगा। यहाँ पे दिया संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, क्योंकि -100 50 से छोटा है, इसलिए दाईं ओर स्थित नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख लेंगे असत्य, असत्य। फिर लिख लेंगे क्योंकि, तो संख्या रेखा पर -100 जो है ये -50 के दाईं ओर स्थित नहीं हुआ, बाईं ओर स्थित हुआ, क्योंकि -100 -50 से छोटा है। यहाँ पे लिख लेंगे असत, फिर लिखेंगे चूंकि -100 -50 से छोटा है, इसलिए बाईं ओर स्थित होगा। फिर दिया है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, यह भी हो जाएगा असत्य। फिर यहाँ पे लिख लो चूंकि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर दिया -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, यहाँ पे लिख लो असत्य, क्योंकि ये छोटा है, असत्य। क्योंकि -26 -25 के बाईं तरफ स्थित है, इसलिए छोटा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।